अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये हमारी जो है वो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स पे जो है वो हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरह से हम लोग एल्गोरिथम्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। और हम लोगों ने एक सिंपल सी प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर की थी और उससे रिलेटेड जो है वो मैंने स्टेप्स आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो वो प्रॉब्लम मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने जो है वो कंसिडर की थी और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसको जो है वो सॉल्व करने के स्टेप्स भी जो है वो देख लिए थे। और मैंने ये कहा था कि अब जो है वो हम इस पर बेस्ड जो है वो सूडो कोड हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जो है वो इस वीडियो में हम लोगों को ये देखना है कि सूडो कोड क्या होता है और हम लोग जो है वो सूडो कोड किस तरह से लिखते हैं। तो देखें, सूडो कोड ये होता है। अब देखें, मैंने जो है वो ये स्टेप्स मैंने जो है वो अपने पास मेंशन कर लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इन स्टेप्स को जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो है वो अप्लाई करना। इन स्टेप्स को जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट करना है मुझे। लेकिन उससे पहले देखें, बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर किसी के जो है वो अलग अलग सिंटेक्स हैं और हर किसी के जो है वो अलग अलग रूल्स हैं। तो जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है डायरेक्टली हम इन स्टेप्स को अगर अपनी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट करें, सिर्फ स्टेप्स को अगर लैंग्वेज पे इंप्लीमेंट करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको सूडो कोड हम लोग इसका बनाते हैं, देन सूडो कोड से हम लोग जो है वो अपने इसको जो है वो लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, सूडो कोड क्या होता है? ये किसी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो लिखा नहीं जाता है, बल्कि ये एक ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से जो है वो हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है वो कोडिंग करेंगे। हम लोग अपनी कोडिंग का एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं सूडो कोड के थ्रू। तो यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो डेफिनेशन भी मैंने सूडो कोड की लिखी हुई है कि वी यूज सूडो कोड टू शो हाउ वी शैल स्पेसिफाई अवर एल्गोरिथम। मैंने ये आपको बताया कि एक रफ सा ड्राफ्ट हम लोग बनाते हैं सूडो कोड के जरिए कि हम लोग अपनी कोडिंग को किस तरह से जो है वो कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, pseudocode, what separates pseudocode from real code is that in pseudocode we employ whatever expressive method is most clear and concise to specify a given algorithm। अच्छा देखें, हमारे पास एक होता है रियल कोड। रियल कोड से मुराद क्या है? जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है। और सूडो कोड क्या है? ये कोई रियल कोड नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, सूडो कोड के अंदर जो है वो हम लोग वो मेथड इंप्लॉय करते हैं जो कि मोस्ट क्लियर एंड मोस्ट इजीएस्ट मेथड है होगा अपने एल्गोरिथम को शो करने के लिए। तो अक्सर जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, सूडो कोड के अंदर जो है वो इंग्लिश के भी फ्रेजेस लिख देते हैं ताकि जो है वो इंग्लिश के फ्रेजेस का मतलब ये है कि मतलब ये इस स्टेप में जो है वो ये वाला काम होगा, तो हम लोग इंग्लिश के सिंपल फ्रेजेस लिख देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो इंग्लिश के फ्रेज तो नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होगा जिसके थ्रू हम लोग वो चीज जो है वो लैंग्वेज पे इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, another difference between pseudocode and real code is that pseudocode is not typically concerned with issues of software engineering। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर जो है वो फॉर एग्जांपल मेरे कोड के अंदर जो है वो कहीं पर जो है वो लॉजिकल या फॉर एग्जांपल मेरे कोड के अंदर कहीं पर मैंने सिंटैक्स एरर कर दिया, तो सूडो कोड से उसको कोई वो मुराद नहीं है। जैसे कि हम लोग को सिंटैक्स एरर जो है वो हम लोग अक्सर कोडिंग के अंदर कर देते हैं, तो सूडो कोड से जो है ना वो उस पर कोई गर्ज नहीं है, सूडो कोड पर उसका जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंटैक्स एरर का या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इश्यूज, ये सारे इश्यूज जो हैं वो सब के सब जो है वो जब हम लोग को कंसर्न करने होते हैं, जब हम लोग जो है वो अपना रियल कोड जो है वो लिख रहे होते हैं। तो अच्छा, इसके बाद जो है वो सूडो कोड मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। अब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, और अच्छे से जब समझ में आएगा जब हम लोग अपनी ये जो प्रॉब्लम थी जो कि हमारी ये प्रीवियस प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने ये एल्गोरिथम्स के स्टेप्स बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन स्टेप्स को जो है वो हम लोग सूडो कोड के अंदर जो है वो तब्दील करेंगे। तो देखें, सूडो कोड बना रहा हूं अब मैं अपनी उसी प्रॉब्लम का। तो किस तरह से सूडो कोड बनेगा? सबसे पहले मैंने जो है वो माना लेट ए बी द लिस्ट एरे ऑफ 100,000 रैंडम इंटीजर्स एंड एस बी द सर्च एंट्री। मैंने जो है वो अपनी लिस्ट को या एरे को एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया जो कि 100,000 रैंडम इंटीजर्स की है, एंड कैपिटल एस बी द सर्च एंट्री। और कैपिटल एस वो सर्च एंट्री है जो कि हमने यूजर से इनपुट ली हुई है कि हमें वो नंबर सर्च करना है अपने एरे या लिस्ट के अंदर। तो पहला स्टेप में ये होगा सूडो कोड का। मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया और इसकी डेटा टाइप मैंने बूलियन असाइन कर दी और मैंने इसको बोल दिया फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मुझे जो है वो अपनी जो मेरा एरे है, अब मुझे अपनी एरे को आइट्रेट कराना है। तो मैंने बोला फॉर लूप के थ्रू मैंने आइट्रेट कराया, और मुझे इंटायर एरे को आइट्रेट कराना है तो मैंने बोला फॉर आई इज इक्वल टू 1 to a डॉट लेंथ, यानी कि जितनी भी लेंथ है उस एरे की उस पूरी इंटायर लेंथ के थ्रू जो है वो मुझे आइट्रेट कराना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें
तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा देखने को कि मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to a डॉट लेंथ। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये सूडो कोड की कन्वेंशन है कि सूडो कोड के अंदर जो एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। ये सूडो कोड की कन्वेंशन है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं जिस सूडो कोड की कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ उस कन्वेंशन के अंदर ये ऐसा है कि सूडो कोड की जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है। हो सकता है आप किसी और सूडो कोड की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर जो है वो इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है, तो कोई ऐसी जो है ये मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मेरे पास कन्वेंशंस लिखी भी हुई है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी ये पहले मैं कोड आपको दिखा दूं, फिर मैं कन्वेंशंस जो है ना वो सूडो कोड की जो है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो भी आएगा ना मुझे उसको इंडेंट देकर लिखना है। ये भी मेरे सूडो कोड की कन्वेंशन है कि फॉर लूप की बॉडी में जो भी मैं लिखूंगा उसको इंडेंट देकर लिखूंगा, यानी कि फॉर लूप की लाइन से अलाइन करके नहीं लिखूंगा बल्कि फॉर लूप से इंडेंट देकर लिखूंगा। तो मैंने क्या बोला, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू s। अब देखें, मैंने इफ स्टेटमेंट के थ्रू मैंने जो है वो मैं एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर कराना शुरू कर रहा हूं किससे, सर्च एंट्री s से। और अगर जो है वो मुझे ये इफ स्टेटमेंट ट्रू मिल गई तो मैंने अपने फ्लैग वेरिएबल को, जिसको मैंने फॉल्स कहा था, मैंने अपने फ्लैग वेरिएबल को ट्रू कर दिया और यहीं पर ही जो है वो मैंने अपना लूप जो है वो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू मैंने ब्रेक कर दिया। तो देखें, बस ये एक सिंपल सा मेरा सूडो कोड है। अब जो है वो मैं इस सूडो कोड को जो है ना वो अपनी जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ और वहां पर मैं आपको जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं अपनी जुपिटर नोटबुक के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है ना, अब देखें मैंने जो भी यहाँ पर सूडो कोड लिखा है मैं आपके सामने में एक बार दोबारा से सूडो कोड को रख देता हूँ। इस सूडो कोड को देख देख कर जो है वो मैं अब उस सूडो कोड को अपनी पाइथन की लैंग्वेज के ऊपर मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले मुझे जो है वो 100,000 रैंडम इंटीजर्स मुझे जनरेट करवाने। तो रैंडम इंटीजर्स जनरेट कराने के लिए सबसे पहले मैंने पाइथन का रैंडम मॉड्यूल में इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट रैंडम। अच्छा, रैंडम इंपोर्ट कराने के बाद मैंने जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है जिसको मैंने नाम दिया रैंडम लिस्ट, और फिर मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज के अंदर मुझे जो है वो ये बताना है कि मुझे कितने रैंडम नंबर जनरेट कराने। तो मैं जानता हूँ मुझे 100,000 रैंडम नंबर्स जो है वो मुझे जनरेट कराने, तो मैंने वो इसके अंदर दे दिया। और फिर मैंने बोला रैंडम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसके अंदर जो है वो मुझे रेंज स्पेसिफाई करानी होती है कि कहाँ से कहाँ तक के रैंडम नंबर्स जनरेट कराना है। तो मैंने रैंडम नंबर्स मैंने बोला 1 से लेके 30 तक। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 99 कर देता हूँ। मैंने बोला 1 से लेके 99 तक के रैंडम नंबर्स जो है वो मुझे जनरेट कराना है और उसको n के अंदर अच्छा, यहाँ पर इस स्टेप के अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो n में जाकर सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या किया मैंने, इस रैंडम लिस्ट डॉट अपेंड उसके अंदर मैं n करवा दूंगा अपेंड करके, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये प्रिंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखें, मैं इसको इस लूप को मैंने चलाया तो मैं अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूं अपने रैंडम लिस्ट की, मैं अगर मैं लेंथ अब मैं फाइंड आउट करूं तो आप देखें इसके अंदर जो है वो इसने मुझे 100,000, ये 10,000 है, ये आप एक और जीरो लगाएं तो ये 100,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इसने मुझे जो है वो 100,000 इंटीजर्स इसने मुझे रिटर्न करके मुझे इसने दे दी, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी एक रैंडम लिस्ट बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है जिसको मुझे सर्च एंट्री बोलनी है और उसको मुझे एस के अंदर स्टोर करा देना है। और मैंने यहाँ पर यूजर से बोला एंटर एनी नंबर, और फिर आप लोग जानते हैं कि ये जो है मुझे यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर है और ये नंबर मैंने यूजर से इनपुट कराया और ये नंबर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ 20। ये नंबर जो मैंने एंटर करवाया है वो 20 है। एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे से मैं कर देता हूँ। मैंने 20 इनपुट ले लिया तो एस के अंदर जो गया है वो है 20। अच्छा, अब मुझे अपना एल्गोरिथम बनाना है। मैं अगर अब आपको अपना सूडो कोड दिखाऊं, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैंने जो है वो फ्लैग एक वेरिएबल मैंने जो है वो असाइन किया हुआ है जिसको मैंने जो है वो इनिशियली जो है वो मैंने फॉल्स से जो है वो इनिशियलाइज किया था और उसके बाद फिर मैंने जो है वो फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। मुझे फॉर लूप चलाना है अपनी इंटायर जो है वो लिस्ट के ऊपर, तो मैंने बोला लेंथ ऑफ। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं कि लेंथ को जो है ना वो मैं ऑलरेडी जो है वो एक और किसी वेरिएबल में मैं जो है ना वो स्टोर कराता हूँ। उसको मैं कैपिटल एन मैंने कह दिया, लेंथ ऑफ रैंडम लिस्ट।
ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल एन फॉर आई इन रेंज कैपिटल एन। इसके अंदर कैपिटल एन के अंदर 100,000 होगा, हम जानते हैं। और फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला इफ के बाद मैंने बोला रैंडम लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू कैपिटल एस, जो कि मेरी सर्च एंट्री है। तो मुझे अपने फ्लैग को ट्रू करवा देना है, और फ्लैग जैसे ही मेरा ट्रू होगा वैसे ही लूप को भी मुझे ब्रेक कर देना है। ठीक है, और फिर क्या होगा, मैं लूप से जो है वो मैं बाहर आया। अच्छा, मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर तो इसने जो है वो क्या नाम है, ये फाइंड आउट कर लिया होगा। अगर इसने ये एस जो भी 20 है, अगर मेरी इस रैंडम लिस्ट के अंदर ये एस मौजूद होगा तो मेरा जो फ्लैग है वो ट्रू हो चुका होगा, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट रन कर चुकी होगी। लेकिन अगर ये जो 20 है इस लिस्ट के अंदर नहीं होगा तो इसका मतलब मेरा फ्लैग अभी भी जो है वो फॉल्स होगा। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये मेरा जो 20 है वो इस लिस्ट में मौजूद है भी या नहीं। तो वो मैं अपने फ्लैग वेरिएबल के थ्रू मैं फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने बोला इफ फ्लैग, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रिंट, और मैंने बोला एस इज फाउंड इन द रैंडम लिस्ट, कि एस जो है वो फाउंड हो गया इफ फ्लैग, क्योंकि इसके अंदर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर इसमें ट्रू होगा तो ये वाली कमांड रन करेगी। और फिर मैंने बोला एल्स एस इज नॉट फाउंड, एस जो है वो फाउंड नहीं हुआ है। अच्छा, अगर ये फ्लैग ट्रू हो गया तो ये बता देगा कि भाई जो है वो ये इसके अंदर जो है वो आ चुका है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इसने बोला बिल्कुल 20 इज फाउंड इन द रैंडम लिस्ट, 20 जो है वो रैंडम लिस्ट में फाउंड हो गया। अच्छा, मुझे तो उसका जो है ना वो इंडेक्स भी मुझे मालूम करना था कि ये किस इंडेक्स पे ये मौजूद है। तो वो इंडेक्स मैं जानता हूँ कि ये आई जो है वो लास्ट टाइम जहां पर भी रुका होगा ये उसका इंडेक्स होगा। तो मैंने बोला कि इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स ये आई है। तो इसका इंडेक्स ये आई है, और मैंने बोला प्रिंट द इंडेक्स क्या है मेरे पास, आई। ठीक है, तो अच्छा इंडेक्स नंबर 3 पर ही मुझे मिल गया है। तो मैं अगर अपनी रैंडम लिस्ट के अंदर थर्ड इंडेक्स पे मैं अगर देखूं तो ये देखें मुझे यहाँ पर जो है वो 20 लिखा हुआ मुझे मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना वो आप लोगों को जो है वो समझ आ चुका होगा कि ये किस तरह से जो है वो हमने एल्गोरिथम बनाया और हमारा एल्गोरिथम जो है ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको जो है वो यहाँ पर जो है ना ये जो एल्गोरिथम बनाया मैं इसका आपको एक और वर्जन दिखाता हूँ। इस एल्गोरिथम को हम लोग एक और तरीके से भी बना सकते हैं, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि ये फ्लैग फॉल्स, और उसके बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर आई इन रैंडम लिस्ट, मैंने सिर्फ लिस्ट को आइटरेट करा दिया। ठीक है, तो मैंने बोला इफ, अब जो आई है ना अब उसके अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे। इफ आई इक्वल टू एस, तो फ्लैग हो जाए ट्रू, और फ्लैग अगर ट्रू हो तो देखें अब मुझे जो है वो इंडेक्स भी जो है ना वो अब मुझे फाइंड करना है। तो इंडेक्स जो है वो कैसे फाइंड होगा, तो इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथन का जो है वो फंक्शन लगाऊंगा। मैंने बोला रैंडम लिस्ट डॉट सर्च, लिस्ट का मैंने फंक्शन लगाया है रैंडम लिस्ट डॉट सर्च। इसमें मुझे क्या सर्च करना है, इसमें मुझे आई सर्च करना है, जो कि मुझे फाइंड आउट अगर हो चुका होगा तभी ये फॉर लूप वर्क करेगा। और फिर उसके बाद जो है वो मैं अपना लूप जो है वो मैं ब्रेक करवाऊंगा। तो अच्छा, ये कह रहा है कि हैज नो एट्रीब्यूट सर्च। अच्छा, सर्च नहीं, यहाँ पर हमें जो है ना वो इंडेक्स का जो है वो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अब देखें अब ये वर्क कर चुका है। और मैं अगर अब यही वाला जो है वो मैं पूरा का पूरा कोड अगर मैं दोबारा से यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूं, और इंडेक्स क्या है, अब इंडेक्स अब खुद ही इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे जो है वो लिखना है इंडेक्स, क्योंकि वो इंडेक्स के अंदर ही इंडेक्स है।
तो देखें ये मुझे बताया 20 इज फाउंड इन द रैंडम लिस्ट, द इंडेक्स इज 3। तो इंडेक्स जो है वो अब भी जो है वो फाइंड आउट होके आ चुका है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का एक और आसान तरीका है, और वो आसान तरीका ये है कि हमारा जो एस है ना, वो मुझे किस में फाइंड आउट करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है अपनी लिस्ट के अंदर। तो मैंने बोला एस इन किसके अंदर, रैंडम लिस्ट, एस इन रैंडम लिस्ट। तो ये कमांड मुझे ये बताएगी कि जो मेरी सर्च एंट्री है वो रैंडम लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमें इसने जो है वो इस तरह से बता दिया। अच्छा, अब ये सर्च एंट्री किस पोजीशन पे जो है वो मौजूद है, मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। तो यानी कि मुझे इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जो है वो दोबारा से मैंने बोला रैंडम लिस्ट डॉट इंडेक्स का मैंने फंक्शन यूज किया, और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे यहाँ से एस फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये रन किया, ठीक है, और उसके बाद मैं ये कह देता हूँ। अच्छा, इसको जो है ना वो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फ्लैग में स्टोर करा देता हूँ। जिस तरह से मेरा एक और वेरिएबल ऊपर था फ्लैग, इस तरीके से मैंने इसको फ्लैग में या तो यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा या यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा। तो अगर ट्रू आंसर आए इसका मतलब कि रैंडम लिस्ट के अंदर एस मौजूद है, और फॉल्स आया इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो बाकी काम मुझे कब करना है, मैंने बोला इफ फ्लैग तभी इंडेक्स फाइंड आउट करना है अगर ये मुझे मिले, वरना मुझे जो है वो इंडेक्स फाइंड आउट करना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बोला अब मुझे प्रिंट भी कराना है। मैंने बोला इफ फ्लैग, मैंने बोला अब मैं यही वाला कोड मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला इफ फ्लैग प्रिंट एस इज फाउंड इन द रैंडम लिस्ट, द इंडेक्स इज, जो भी इंडेक्स यहाँ पर आया होगा। ठीक है, अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो ये बता देगा। तो मैंने दोबारा से रन किया, तो देखें इसने दोबारा से मुझे जो है वो वही मुझे रन करके दे दिया। अच्छा, इसका मतलब मैंने अभी आपको जो है वो 3 मेथड्स बताएं। तो मैं यहाँ पर ना मैं लिख भी देता हूँ। देखें मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया मेरा सेकंड मेथड। अच्छा, एक मिनट, हाँ, ये हो गया मेरा सेकंड मेथड, और उसके बाद ये सबसे छोटा मेथड, ये हो गया मेरा थर्ड मेथड। अच्छा, तो अब मेरी बात अभी जो है ना वो खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात गौर से सुनते रहे। देखिए मैंने एक ही एल्गोरिथम को जो है वो मैंने एक ही एल्गोरिथम को देखे मैंने तीन मेथड से मैंने सॉल्व किया एक प्रॉब्लम को, या आप ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम के मैंने 3 मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स बनाए। पहला एल्गोरिथम आपके सामने यहाँ पर ये रहा मौजूद है। अच्छा, इसको मैं एल्गोरिथम का पार्ट नहीं मानूंगा, ये तो अब जो है ना वो हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये बस जो है वो एंड की ये चीजें, इसको मैं एल्गोरिथम का पार्ट नहीं मानूंगा, इन लाइंस को। ठीक है, तो ये सेकंड एल्गोरिथम है, इसको मैं एल्गोरिथम का पार्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो बस सिर्फ इफ एल्स के थ्रू जो है वो मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है ये वैल्यू। और ये मेरा जो है वो इतना सा एल्गोरिथम थर्ड। देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स मौजूद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम कौन सा एल्गोरिथम चूज करें, हमें कैसे पता चलेगा। तो लोग, अब आप में से कोई ये कह सकता है कि हम वो एल्गोरिथम चूज कर लेते हैं जो कि हमें आसान लग रहा है। तो देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो एल्गोरिथम हमें आसान लग रहा है जरूरी नहीं कि हम वही एल्गोरिथम चूज करें। फिर हम किस बेसिस पर अपने एल्गोरिथम को सेलेक्ट करें, अगर मेरे पास एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, तो मैं कौन सा एल्गोरिथम को मैं प्रेफर करूंगा, ये डिपेंड करता है मेरी टाइम एफिशिएंसी के ऊपर, कि मेरा कौन सा एल्गोरिथम जो है वो टाइम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिथम जो है वो कम से कम जो है वो टाइम ले रहा है रन करने के लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ना वो टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एल्गोरिथम को रन करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर जो है वो एक और ब्लॉक एंटर करवाता हूं। मैंने यहाँ पे बोला टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं टाइम की जो है वो मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहा हूं। मैंने बोला इंपोर्ट टाइम STI। ठीक है,
और फिर ये जो मेरा एल्गोरिथम है, इससे पहले का टाइम मुझे नोट करना है। मैंने बोला स्टार्ट इक्वल टू ti.time, ठीक है। और जब ये एल्गोरिथम खत्म होता है तो फिर मैंने बोला एंड इक्वल्स टू ti.time, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुझे टाइम को मैं प्रिंट भी करवाना, तो मैंने बोला प्रिंट, मैंने बोला रनिंग टाइम इज, रनिंग टाइम कितना लग रहा है मुझे मेरे पास, एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर कॉमा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, मैं अगर इसको रन करूं तो ये 0.0 सेकंड ले रहा है। ये असल में ये 0.0 सेकंड इसलिए ले रहा है क्योंकि ये 100,000 इंटीजर्स को जो है ना ये बहुत फास्टली जो है ना ये प्रोसेस करवा रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर जो है ना वो इंटीजर्स में बढ़ा कर देखता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा तो टाइम जो है ना वो कुछ सेकंड्स तो मेरे पास जो है ना वो जवाब आए। अब देखेंगे मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब ये लिस्ट जनरेट करने में भी जो है ना ये अच्छा खासा टाइम लगा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमारा कौन सा एल्गोरिथम जो है ना वो एफिशिएंट एल्गोरिथम है। ये जल्दी से ये लिस्ट जनरेट हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट एल्गोरिथम है। ये जो है ना ये अभी भी अटका हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर करा रही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना इंटरप्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इंटरप्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ कम कर देता हूँ यहाँ पर। अब ठीक है, ठीक है। अब इसके रन कर दिया और मैंने ये देखा और यूज़र से मैंने एक नंबर इनपुट लिया 20, ठीक है। अब मैंने जो है वो ये टाइम की लाइब्रेरी मैंने रन की और अब देखें मैं ये वाला एल्गोरिथम रन करूंगा। स्टार्ट टाइम यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ हुआ है, एंड टाइम इनिशियलाइज हुआ हुआ, और फिर यहाँ पर रनिंग टाइम कैसा आएगा, एंड माइनस स्टार्ट करके जो है वो टोटल मेरे पास रनिंग टाइम आ जाएगा। तो अब भी रनिंग टाइम जो है वो 0.0 सेकंड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 0.0 सेकंड ये इसलिए आ रहा है कि क्योंकि जो नंबर है ना वो स्टार्ट में ही शायद जो है वो मुझे मिल गया है। देखें इंडेक्स इज 5, फिफ्थ इंडेक्स पर ही जो है ना वो मुझे नंबर मिल गया है। मैं अब जो है ना वो मैं एक काम ये कराता हूँ, मैं एक काम ये कराता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो मुझे लिस्ट जनरेट करानी है ना वो मैं खुद ही लिस्ट जनरेट कराता हूँ। और वो मैं लिस्ट जनरेट करा रहा हूँ 100,000 इंटीजर्स की जो है वो मैं लिस्ट जनरेट करा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने रैंडम लिस्ट का नाम दिया। हालांकि अब ये रैंडम नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको जो है ना वो रैंडम लिस्ट का मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो ये 0 से लेके 100,000 इंटीजर्स जो है ना वो इस रैंडम लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे। और मैंने सर्च एंट्री मैंने पूछी, अच्छा मैं अब मैं 20 नहीं दे रहा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्च एंट्री जो है ना वो बिल्कुल आखिरी ही दे देता हूँ जो कि 100,000 है। तो मैंने 100,000 ही मैंने सर्च एंट्री दी है ताकि थोड़ा सा टाइम तो लगाए भाई ये रन करने के लिए। अब देखें ज़रा, अब देखें, अब इसने जो है ना वो कुछ टाइम मेरे पास जो है वो आ गया है और इसने मुझे बता दिया कि 100,000 इज़ नॉट फाउंड। असल में 100,000 इसलिए इसने इस फाइंड आउट नहीं किया है कि ये जो रेंज है ना, रेंज, ये रेंज का जो भी लास्ट वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना ये इसको इंक्लूड नहीं करता। तो अगर मुझे 100,000 भी फाइंड आउट करना है ना तो मुझे यहाँ पे जो है वो एक 1 एंटर करना पड़ेगा ताकि जो है ये वो 100,000 को ये फाइंड आउट कर सके। तो देखें अब इसने बोला 100,000 इज फाइंड इन द रैंडम लिस्ट, द इंडेक्स इज 100,000 जो कि लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका अब लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड पर जाते हैं और सेकंड मेथड के लिए दोबारा हम लोग जो है वो यही कमांड्स हमें सारी की सारी यूज करनी पड़ेंगी सेकंड मेथड के स्टार्ट में भी। और देखते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको रन कर दो तो देखिए मेरे पास इसका रनिंग टाइम भी आ गया और आंसर सेम आ रहा है। और ये आ गया मेरे पास थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड आने के बाद इसका रनिंग टाइम भी चेक करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट टाइम ले लिया और स्टार्ट टाइम लेने के बाद मैंने एंड टाइम लिया और एंड माइनस स्टार्ट करके टोटल रनिंग टाइम मैंने फाइंड आउट किया। तो देखिए मेरे पास इसका रनिंग टाइम भी आ गया। तो अब ज़रा आप गौर करें,
फर्स्ट मेथड का जो रनिंग टाइम आया वो आया 0.02 सेकेंड, सेकंड मेथड का जो रनिंग टाइम आया वो आया 0.01 सेकंड, और जो लास्ट मेथड जो कि थर्ड मेथड है उसका जो रनिंग टाइम आया वो आया 0.007 सेकंड। तो अब आप जज करेंगे कौन सा एल्गोरिथम मेरा टाइम एफिशिएंट है। ये थर्ड एल्गोरिथम जो है ये मेरा टाइम एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ये कम से कम वक्त लगा रहा है फॉर फाइंडिंग आउट द सेम एलिमेंट, जो कि एलिमेंट हमें ऊपर मिल चुके हैं, उसी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए मेरा थर्ड मेथड जो है वो कम से कम टाइम यूज कर रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि हम लोगों ने ये पता लगाया कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम वो मेथड हम लोग जो है वो चूज करते हैं जो कि एफिशिएंट मेथड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स डिवाइस्ड to solve the same problem often differ dramatically in their efficiencies. These differences can be much more significant than differences due to hardware and software. तो ये देखें, हमें वो एल्गोरिथम चूज करना होगा हमेशा कि जो टाइम एफिशिएंट एल्गोरिथम हो, चाहे जितने भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी एल्गोरिथम्स मौजूद हों, उसमें से जो टाइम एफिशिएंट एल्गोरिथम है हमेशा हमें वो चूज करना है। तो अब आपको ये पता लग गया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं, लेकिन चूज हमेशा वो करना पड़ेगा जो कि टाइम एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसी वीडियो के साथ साथ आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और एल्गोरिथम तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं वो वाली बात भी समझ आई होगी। और इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने सूडो कोड बनाया, सूडो कोड किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको जो है वो समझ आ गया होगा, और इसके अलावा जो है वो फिर सूडो कोड को किस तरह से पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। और फिर हमारे पास एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स मौजूद होते हैं, और हम लोगों को टाइम एफिशिएंट एल्गोरिथम जो है वो चूज करना होता है। एक और बात जो मैंने कही थी कि मेरे पास जो है ना वो एल्गोरिथम्स सूडो कोड की कन्वेंशंस मौजूद है, तो मैं ना ये वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स बाय थॉमस फॉरमैन। तो इसके अंदर जो है तो देखें यहाँ पर जो है ना वो इस बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 20 के अंदर जो है वो सूडो कोड की कन्वेंशंस लिखी हुई। तो ये सूडो कोड की कन्वेंशंस काफ़ी सारी हैं, ये काफ़ी सारी कन्वेंशन है, ये आप लोग खुद भी जो है ना वो रीड कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वरना ये कन्वेंशंस को फॉलो करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और फिर से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा, और बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो है वो आते हैं, और फिर हम लोग प्रॉपर एल्गोरिथम्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।